दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक चुनावी खबर नहीं है बल्कि हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े और खतरनाक सत्ता खेल की कहानी है। क्या मानेसर में लोकतंत्र की अनदेखी हुई? क्या सत्ता के लिए पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाया गया? क्या आज मानेसर नगर निगम में जो कुछ भी हुआ वो राजनीतिक शय और मात की चाल थी जिसे चुनाव का नाम देकर वैधता का नकाब पहना दिया गया? और सवाल यह भी है कि अगर ये लोकतंत्र है तो फिर जोड़ तोड़ वाली सियासत किसे कहते हैं? आज मानेसर की नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर निर्विरोध चुन लिए गए, पर सवाल है कि विपक्ष कहां था, मेयर कहां थी, 8 पार्षद क्यों गायब थे और जो 12 पार्षद नेपाल की सैर करके लौटे, क्या वो लोकतंत्र के सिपाही थे या सत्ता के प्यादे? ये कहानी सिर्फ मानेसर की नहीं, ये लड़ाई है राव बनाम राव की। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में राज्य मंत्री और दूसरी तरफ राव नरबीर सिंह हरियाणा सरकार के ताकतवर कैबिनेट मंत्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस राजनीतिक थ्रिलर की वो कहानी जो लोकतंत्र की चादर ओढ़े हुए है लेकिन असल में एक दूसरे की खिलाफ के खेल के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख 5 अगस्त 2025, स्थान हरियाणा का मानेसर, मंच नगर निगम का चुनाव और पर्दे के पीछे सत्ता की सबसे बड़ी पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे, नामांकन हुआ, बीजेपी के 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, वोटिंग से पहले ही सब कुछ निर्विरोध हो गया। सवाल यह उठता है, विपक्ष कहां था? क्यों किसी निर्दलीय पार्षद ने पर्चा नहीं भरा? क्यों मेयर खुद गैरहाजिर थी? अब आते हैं उस बड़े खेल पर जो पर्दे के पीछे चल रहा था। इस चुनाव से पहले मानेसर नगर निगम में 20 पार्षद हैं, जिनमें से 7 बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए थे, 13 निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी का दावा था कि इन 13 में से 7 निर्दलीय पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास 14 पार्षद हो गए थे। चुनाव से पहले क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। सोमवार की रात अचानक खबर आई कि 12 पार्षद नेपाल से रवाना हुए थे, वो वापस आ रहे हैं। उनका कहना था कि वो घूमने गए थे, लेकिन जब ये 12 पार्षद चुनाव से एक रात पहले लौटे तो साफ हो गया ये एक सियासी चाल थी, सत्ता की, संगठन की। अब आप पूछेंगे मेयर कहां थी? मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिन्हें राव इंद्रजीत सिंह की करीबी माना जाता है, उन्होंने वोटिंग से ठीक पहले रिटर्निंग ऑफिसर को एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा, मेरी तबीयत खराब है, मैं उपस्थित नहीं हो सकती। तो क्या यह एक संयोग था या जानबूझकर उन्हें हटाया गया, दबाव बनाया गया? क्योंकि अगर मेयर होती तो प्रक्रिया की निगरानी करती। उनकी गैरहाजिरी ने बीजेपी को पूरी प्रक्रिया अपने हाथ में लेने का क्या मौका नहीं दे दिया? अब जरा चुनाव की प्रक्रिया पर गौर कीजिए। जब मेयर उपस्थित नहीं थी, डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर के पद रिक्त थे, तो सबसे वरिष्ठ पार्षद बालकिशन को अध्यक्ष बनाया गया और बालकिशन की निगरानी में चुनाव करवाया गया। वही बीजेपी के 2 उम्मीदवार प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर और रीमा दीपक चौहान डिप्टी मेयर को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। सवाल यहां भी उठता है, क्या यही लोकतंत्र है? अब आते हैं असली खेल पर, राव बनाम राव का खेल। हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल बेल्ट एक बड़ा राजनीतिक ब्लॉक है। यहां 2 ताकतवर नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री, लंबे समय से गुरुग्राम क्षेत्र से सांसद, राव नरबीर सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री, गुरुग्राम के ही बादशाहपुर हलके से विधायक। दोनों राव, दोनों अहीर, दोनों बीजेपी में, लेकिन दोनों के बीच वर्चस्व की तीखी लड़ाई। और मानेसर की ये चुनावी लड़ाई दरअसल इन्हीं दोनों राव की सियासी लड़ाई का नया अध्याय माना जा सकता है। अब कहानी को और थोड़ा पीछे लेके चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में नगर निगम चुनाव हुए, 10 नगर निगमों में बीजेपी को सिर्फ मानेसर में हार मिली। यहां से मेयर बनी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एक निर्दलीय उम्मीदवार जो खुद को राव इंद्रजीत सिंह का करीबी बताती है। यानी हार किसकी थी? राव नरबीर की।
अब जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आया तो राव नरबीर ने पूरा दांव खेला। विरोधियों को किनारे करो, अपने पार्षदों को नेपाल भेज दो। सवाल उठता है, क्या ये लोकतंत्र की रणनीति थी या सत्ता की साजिश? अब बात करते हैं विपक्ष की प्रतिक्रियाओं की। मेयर के समर्थक कार्यकर्ता मनोज यादव काकरोला ने कहा, ये चुनाव नहीं था, ये पूरी तरह से साजिश थी। पार्षदों को डराया गया, लालच भी दिया गया और धमकाया भी गया। बीजेपी ने दादागिरी और दल बल के दम पर चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाया। वहीं खुद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने चुनाव के बाद कहा, सालों बाद सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, हमारे दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। बीजेपी में कोई खेमेबाजी नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया राव इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं आए, तो जवाब था, मुझे नहीं पता, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं है। यानी दोनों नेता एक ही पार्टी में होने के बावजूद सीधे संवाद में नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी को डर था कि वोटिंग में कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग ना कर दे, इसलिए उन्होंने 12 पार्षदों को नेपाल भेज दिया और उन्हें विश्वसनीय नेता देवेंद्र सिंह शिकोपुर की निगरानी में रखा गया। चुनाव से ठीक पहले ये पार्षद नेपाल से लौटे और इसके बाद निर्विरोध चुनाव करवाया गया। इसको लेकर विरोधी गुट सवाल उठा रहा है कि क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? अब कुछ बड़े सवाल और कड़े सवाल जो हर नागरिक को पूछना चाहिए। क्या मानेसर की जनता ने ऐसे निर्विरोध लोकतंत्र के लिए वोट किया था? क्या विरोध की गैर मौजूदगी सत्ता की ताकत बनती जा रही है? क्या बीजेपी में अब एक नेता एक खेमे की राजनीति नहीं बल्कि एक पार्टी दो जंग चल रही है? क्या राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर की ये जंग 2029 की रणनीति है? क्या ये चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर का पावर ट्रांजैक्शन है? अब सवाल आता है, जीत किसकी हुई? क्या जीत बीजेपी की हुई या राव नरबीर सिंह की, या फिर ये हार राव इंद्रजीत सिंह की थी? और सबसे बड़ा सवाल, हारा कौन? क्या इसमें लोकतंत्र की हार हुई है? क्या मतदाता हार गए? विरोधी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो जनता नहीं हारी है जिसने अपने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा किया था? सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा? तो कहा जा सकता है बीजेपी अभी और निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। शिकोपुर में पंचायत भी बुलाई गई जहां कहा गया, हमने मेयर को जिताया, अब उसे बीच रास्ते में छोड़ना ठीक नहीं होगा। यानी अब सत्ता का खेल पार्षदों की धरपकड़, धमकी और सियासी ब्लैकमेलिंग की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, मानेसर की राजनीति एक छोटा चुनाव खेल नहीं है, ये हरियाणा की सत्ता की बड़ी कहानी है। ये लड़ाई है राव बनाम राव की। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस सत्ता साजिश को पहचानते हैं? क्या आप सवाल पूछते हैं या आप भी चुपचाप सिर्फ निर्विरोध परिणाम देखते रहते हैं? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।